हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगी, जिस रूल का इस्तेमाल करके आप 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि 9th क्लास या 10th क्लास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड आप 11th-12th में नहीं आजमाते हैं। ठीक है, आप वो मेथड नहीं कर सकते, वो गलत होता है। क्लियर, वो हम सिर्फ बेसिक के लिए रखते हैं। आज हम स्टैंडर्ड या जिसे हम हायर मेथड कहते हैं वो पढ़ेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम सबको पता है कि जो हमारा एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाले हमारे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाले 7 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होती हैं। न्यूक्लियस को सराउंड करने वाले कौन क्या होते हैं, 7 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाले 7 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। इन स्फीयर की बाउंड्री जो होती है, इन स्फीयर की जो बाउंड्री होती है, उसी को हम किसका नाम देते हैं, शेल का नाम देते हैं। इन स्फीयर की बाउंड्रीज़ को हम किसका नाम देते हैं, शेल का नाम देते हैं। क्लियर है, यानी ये हमारी क्या है, शेल है। क्लियर। अब होता क्या है कि जो हमारी शेल है, हर शेल जो है वो सब डिवाइडेड होती है सब शेल के अंदर। इस शेल के अंदर भी इसका पार्ट है, वो क्या है, सब शेल है। क्लियर, वो क्या है, सब शेल है। यानी शेल के अंदर क्या होगा, सब शेल होगा। शेल के अंदर सब शेल होगा। ये सब शेल फर्दर डिवाइडेड होगी किसमें, ऑर्बिटल्स में। किसमें, ऑर्बिटल्स में। इन सब शेल के अंदर फर्दर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, और इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर क्या रखते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। क्लियर हो गया। देखिए देखिए बाउंड्री ऑफ 7 कंसेंट्रिक स्फीयर क्या कहलाती है, वो हमारी शेल। यानी जो स्फीयर की बाउंड्री होती है वो क्या है, शेल है। शेल फर्दर डिवाइड होता है सब शेल में। सब शेल सब डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में। क्लियर। अब क्या होता है, इन्हीं ऑर्बिटल्स के हमारे क्या होते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कैसे फिल करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स डिस्क्राइब करूँगी, जिस रूल को ध्यान में रखकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उससे पहले आपको मैं कुछ और बातें बताती हूँ। देखिए, जो हमारे बेसिकली जो हमारे सब शेल्स होते हैं, सब शेल क्या है, शेल हमारा फर्दर डिवाइड है सब शेल में। ये जो सब शेल्स होते हैं ये हमारे 4 तरीके के होते हैं। क्लियर। 4 टाइप्स ऑफ सब शेल। 4 टाइप ऑफ सब शेल। ठीक है, कौन कौन से होंगे, एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर हो गए। 4 टाइप के हमारे पास सब शेल्स हैं। कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। क्लियर। अब होगा क्या कि ये जो सब शेल्स हैं इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इन सब शेल्स में क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। एस, पी, डी और एफ के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, एस सब शेल के अंदर, एस सब शेल के अंदर हमारा क्या होता है, एक ऑर्बिटल पाया जाता है। पी सब शेल में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब शेल में हमारा क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ सब शेल में हमारे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ सब शेल में हमारे क्या होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर। पी में यानी एस सब शेल में कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, यानी एक बॉक्स। क्लियर। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, यानी 3 ऑर्बिटल इन द सेंस ये रहे आपके 3 बॉक्स। क्लियर। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं आपके पास, 5, एंड दैट इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। क्लियर हो गए। अब होता क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको रूल्स बताती हूँ, आप किस रूल का इस्तेमाल करके कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। क्लियर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि इस ऑर्बिटल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन हर एक ऑर्बिटल के अंदर आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, या टोटल एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी भी याद रखिएगा, एक ऑर्बिटल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब आप खुद सोचिए, एस के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, इसका मतलब एस के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। p के पास कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है, क्लियर। अब p के पास कितने हैं? 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। इसका मतलब p के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब देखिए d के पास कितने हैं हमारे? 5 हैं, क्लियर। 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। इसका मतलब डी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ़ के पास कितने हैं हमारे पास? 7 हैं, ठीक है। एफ़ के पास कितने हैं? 7 है, तो इसका मतलब एफ़ के पास टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। आपको ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन याद नहीं होंगे तब तक आप फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्लियर हो गया। एस के पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लियर। तो इसीलिए हमारे पास एस के पास मैक्सिमम कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और एफ़ के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए एफ़ के पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। आइए चलिए अब हम रूल्स पढ़ते हैं। देखिए, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पहला हमारा रूल क्या है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल का कहना ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ फिल किए जाते हैं। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी की तरफ फिल किए जाते हैं। और ये जो ऑर्डर होता है एनर्जी का, वो डिसाइड होता है n+l रूल से, क्लियर। किससे डिसाइड होगा? n+l रूल से। मतलब कि ऑर्बिटल, यानी वो ऑर्बिटल जिसके पास n+l की वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी पे होगा और वो पहले भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स जिनकी सेम वैल्यू आ जाए n+l की, तब आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में अगर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 ऑर्बिटल के पास सेम वैल्यू आ रही है n+l की, तो हम उस ऑर्बिटल को प्रायोरिटी देंगे जिसमें n की वैल्यू कम हो, जिसकी n की वैल्यू क्या हो? लोअर पे हो, और उसको हम पहले फिल करेंगे, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये n क्या है और ये l क्या है। देखिए, n का मतलब होता है एनर्जी शेल, जिसकी वैल्यू वेरी करती है 1 to 7। 1 to 7 इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एटम होता है वो किससे बाउंड होता है? 7 कंसेंट्रिक स्फीयर से, यानी 7 शेल से बाउंड होता है, ठीक है। तो कहाँ तक एंड लिमिट जाएगी? 7 तक। और l जो होता है ये होता है हमारा सब शेल, क्लियर, जिसमें वैल्यू कैसे वेरी करेगी? अगर l की वैल्यू 0 है देन ये क्या होगा? s सब शेल है। ये क्या है? s सब शेल है, क्लियर। अगर l की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है देन ये क्या होगा हमारा? p सब शेल होगा, ठीक है। अगर l की वैल्यू आपके पास 2 है देन ये क्या होगा हमारा? d सब शेल होगा। और अगर l की वैल्यू क्या है? 3 है तो ये कौन सा शेल होगा? f सब शेल होगा, क्लियर। और हमेशा याद रखिएगा इस l की वैल्यू जो है वो n पे डिपेंड करती है, दैट इज़ l इज़ इक्वल टू 0 to n-1, क्लियर। ये हमारी किस पे डिपेंड करती है? n पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप इस ऑफ बाउ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस n+n का इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए देखिए कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको कैसे लिखना है? 1s 2s 3s 4s 5s, क्लियर, 6s और 7s। अब आपको क्या करना है? 1 छोड़ के आपको 2 से स्टार्टिंग करनी है। कैसे? p सब शेल से, 2p 3p 4p 5p, ठीक है, 6p एंड 7p, क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट एक और छोड़ दीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। किससे? s हो गया, p हो गया। अब क्या आएगा हमारे पास? d सब शेल्स, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 3d 4d 5d 6d एंड 7d, ठीक है। 7d आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगला देखिए, 3 यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या आएगा? 4f 5f, ठीक है। देखिए अब आपको फिल कैसे करना है, आप बहुत सिंपल सा रूल है, याद रखिए। ये देखिए, एरो देन दिस एरो, इस तरीके से एरो लगाइए, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम एरो लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब आपको इन एरो का मतलब समझाती हूँ क्या है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा जाएगा? 1s में भरा जाएगा। अब आपको क्या करना है? पीछे जाना है। कहाँ जाना है?
पीछे जाना है, पीछे से आगे आना है, यहाँ पर आए। देन जब हम पीछे जाके आगे आएंगे तो कौन सी शेल आई हमारे पास, 2s। फिर अगेन आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाके अगेन अब हम आए तो कौन सी शेल आई, 2p। फिर कौन सी शेल आई, 3s। अगेन इसके हम पीछे जाएंगे, पीछे गए, क्लियर। यहाँ पे आए, अब हमारे पास कौन सी शेल आई, 3p। देन हमारे पास कौन सी शेल आई, 4s। अगेन अब पीछे जाएंगे, अब देखिए कौन सा आया, 3d, 4p, 5s। अगेन अब पीछे चलिए, 4d, 5p, 6s। फिर अगेन पीछे जाएंगे, 4f, 5d, 6p, 7s। अगेन नेक्स्ट पीछे क्या आ गया, 5s, 6d, 7p। अगेन आप इसको मतलब ये आपको ऐसे ही पीछे से फिल करना है, क्लियर। यानी मान लीजिए अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सबसे पहले आप क्या आएगा, 1s, देन 2s, फिर पीछे देखिए 2p, फिर 3s, फिर पीछे जाइए 3p, आगे आइए 4s, फिर पीछे जाइए 3d, 4p, 5s, फिर पीछे जाइए। इस तरीके से आप क्या करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए अगर मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, क्लियर। भरिए, सबसे पहले शेल कौन सी आई है, 1s, रखिए 1s। s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, 2। क्या हो गया, 1s 2, ठीक है। अब उसके बाद आगे आइए, कौन सी शेल आई, 2s, रखिए 2s, क्लियर। s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, रख दिए, ठीक है। अब अगेन पीछे जाइए, कौन सी इलेक्ट्रॉन, कौन सी शेल आएगी, 2p, रख दीजिए 2p। p में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6। अब गिनिए 2, 2, 4 और 6 कितने होगा टोटल, 10। भरने कितने हैं, 11। यानी 2p के बाद नेक्स्ट और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, 3s में। 3s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2। लेकिन हमारे पास सिर्फ भरने कितने हैं, 11, जिसके अकॉर्डिंग 10 हो चुके हैं। बचा हुआ क्या होगा, एक जो अगली शेल में चला जाएगा। क्या हो गया, 3s1, क्लियर। इससे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब के लिए आप अभी रूल्स याद करिए, अच्छे से उसको फॉलो करिए, क्योंकि अगर रूल्स आपको क्लियर होंगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।